मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाला से 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। मेरी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से हुई है 10th and 12th। और मेरी हॉबीज है मेरे को फ्री टाइम में पजल सॉल्व करना, बुक्स रीडिंग करना और थोड़ा बहुत कुकिंग अच्छी लगती है। ओके, तो जो बुक्स आपने रीड करी, कोई पर्टिकुलर जॉनर है जो आपको पसंद है? फ्रांसिस बेकन की जो मतलब उनका ऐसे स्टाइल, ऐसे राइटिंग है, वो बहुत अच्छा लगता है। और फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? सर मैंने एक बुक पढ़ी थी, द इनविजिबल मैन। तो क्या अच्छा लगा आपको उसमें? सर मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि मतलब सरप्राइज वाली स्टोरीज थी उसमें। बहुत मतलब एक कैरेक्टर था क्रिकेट जो कि इनविजिबल मैन का कैरेक्टर प्ले करता है। वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि मतलब एक्सपेरिमेंट करता है। एक तो साइंस से रिलेटेड थी, तो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग कहानी ये थी कि वो साइंस के ऊपर बेस्ड थी। मुझे उसका ये कैरेक्टर अच्छा लगा कि वो खुद ही का एक्सपेरिमेंट करता है और बाद में फिर खुद ही को वापस लाने के लिए मतलब रिसर्च करता रहता है, तो मतलब कभी हार नहीं मानता। ओके गुड, मतलब आपने इस बुक से ये भी सीखा कि हार नहीं माननी चाहिए। यस सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी परसेंटेज इज गुड इन, अभी ठीक है? तो सर क्या दोबारा से करें? दोबारा से कर लो, अभी स्टार्ट ही हुआ है। आप यहीं से कर ले। सो दीपक, आप देहरादून से ही हैं? यस सर। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून? यस सर। देहरादून में आपको क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं है? सर मुझे देहरादून में थोड़ी जो पसंद नहीं है वो मुझे यहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई के बारे में, मतलब सिटी का जो प्लानिंग होती है वो वेल अरेंज नहीं है। कहाँ पर दिक्कत लगे आप? कहाँ अरेंजमेंट अच्छा नहीं दिखा, किस चीज में? सर जैसे कि क्या बोलते हैं हमारे मतलब इतिहास को अगर उठा के देखें, हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। उसमें जितनी भी सारी हमारी ड्रेनेज वगैरह थी वो सब अंडरग्राउंड थी, लेकिन स्टिल अभी हम इतने आगे तरक्की कर चुके हैं, इतना वो मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो मतलब साफ सफाई का तरीका है वो अभी भी बदला नहीं है। वो अभी भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब अनहाइजेनिक जो है एरिया में, सिटी में है अभी भी। आपको मतलब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप हेड हैं, तो इस चीज को कैसे ठीक करेंगे? सर मैं सबसे पहले तो जितनी भी हमारी ड्रेन्स वगैरह हैं इनको मैं अंडरग्राउंड करना चाहूंगा। इनके लिए एक प्रॉपर वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट करना चाहूंगा, जिससे कि क्या बोलते हैं हमारा कोई भी मतलब सॉइल सबग्रेड में हमारी जितनी भी ड्रेनेज वगैरह है वो वहां ना जाए, सीधा हमारी जो हम जहाँ पे उसे डिस्चार्ज करना चाहें वहां जाए। और उस डिस्चार्ज का भी मैं यूज करना चाहूंगा, जैसे कि हम बायोकेमिकल प्लांट्स में हम उनका यूज कर सकते हैं, उसको हम फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो उनसे गैसेस बन सकती है। तो मतलब हर चीज को मतलब एक ऐसा होता है स्टार्टिंग प्रोडक्ट से लेके टू द एंड प्रोडक्ट में सब चीज का इस्तेमाल करना चाहूंगा। कंजेशन आपको इशू नहीं लगता यहाँ पे, रोड कंजेशन? यस सर। उसको कैसे ठीक करेंगे? सर जैसे कि ग्रिड पैटर्न फॉलो होता है हमारी मोस्टली सिटीज में, कि उसमें क्या होता है कि जो रोड्स होती है हमारी 90 डिग्रीज पे कट होती है, तो उसके लिए हमने कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह लगाए हैं, लेकिन स्टिल फिर भी हमारा मतलब ट्रैफिक अनकंट्रोल्ड है, तो उसके लिए हमने फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए। तो फ्लाईओवर से अब थोड़ी बहुत वो दिक्कत सही हो रही है। जैसे घंटाघर पे कंजेशन काफी होता है। यस सर। उसको कैसे ठीक करेंगे? मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक इंजीनियर है। यस सर। कैसे ठीक करेंगे उस कंजेशन को? क्या होना चाहिए वहाँ पर इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस को देखते हुए? सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कि सर रोड वाइड कर दीजिए, बट रोड वाइड नहीं कर सकते। यस सर। जगह ही नहीं है वहाँ पर, कंजेशन कैसे दूर करेंगे? सर वहाँ ट्रैफिक सिग्नल का अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि घंटाघर है मेन चौक है, तो उसमें सब मतलब जैसे जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नलिंग अगर वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए तो वो बेस्ट रहेगी, जिससे कि क्या होता है हेड ऑन कोलिजन जो है उसके चांसेस हेड ऑन कोलिजन के चांसेस कम हो सकते हैं। बहुत कम है, स्पीड तो पहले ही कम हो जाती है उस जगह। यस सर। हेड ऑन स्पीड तो है ही, तो कोलिजन नॉट एन इशू। कंजेशन अगर है तो कोलिजन कहां से आ जाएगा?
कोलिजन इशू नहीं है, कंजेशन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? एक आपने बोला कि सर सिग्नल्स हम यूज कर सकते हैं, बात भी सही है, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं है। यस सर। और क्या कर सकते हैं? और इसके सर अलावा जब सिग्नल से ही ठीक हो जाएगा क्या सब कुछ? नहीं सिविल सर, इंजीनियरिंग का पार्ट है, तभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर जेब्रा क्रॉसिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर? जेब्रा क्रॉसिंग्स, चलिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गया, उससे तो पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक को फायदा मिल जाएगा। यस सर। और क्या कर सकते हैं? और पार्किंग, पार्किंग Yes, इज अ sir. मेजर इशू। पार्किंग अगर आपने देखा हो तो घंटाघर से जब राजपुर रोड की तरफ जाओ तो गाड़ियां पार्क Yes, है sir. वहां पर, लेन छोटी हो रही है। चलिए सर एक डिवाइडर कट नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम जगह ड्राइवर डिवाइडर कट होते हैं, तो उसकी वजह से जो कंजेशन का इशू होता है वो भी ज्यादा होता है। चलिए गुड। आपकी जो परसेंटेज इतनी अच्छी है सीबीएसई बोर्ड से, यस सर। तो आपने बीटेक क्यों नहीं किया? सर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इस वजह से। ओके। तो दीपक अभी ना आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे 2 स्टेज में करेंगे। Yes, sir. पहले एक नॉन टेक्निकल है यस सर। जो सर कंडक्ट करेंगे, फिर एक टेक्निकल है जो मैं कंडक्ट। ओके सर। ठीक है, तो अभी कुछ देर सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जीएस कैसा है आपका? जीएस तो अच्छा ही होगा, सर जीएस पढ़े होंगे बढ़िया से। ठीक ठाक है सर, थोड़ा बहुत मतलब टेक्निकल है तो टेक्निकल में ज्यादा जीएस अच्छा ये बताइए कि उत्तराखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सर। स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। सर जो उत्तराखंड की राजभाषा है वो मतलब ये एक हिंदी स्टेट्स में आता है, तो यहाँ की राजभाषा जो मैक्सिमम बोली जाती है हिंदी बोली जाती है। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी भी बोली जाती है। नहीं, यहाँ के स्टेट लैंग्वेज कौन कौन सा है? सर हिंदी, और स्टेट लैंग्वेज हिंदी, और सर गढ़वाली उसके बाद। गढ़वाली अपनी लिपि है गढ़वाली की? नो सर। गढ़वाली केवल एक बोलने वाली एक लोकल भाषा है, यस सर। उसको अपने अपनी लिपि तो नहीं है, जैसे पंजाबी की एक अपनी लिपि है ना। यस सर। गढ़वाली की तो वैसे नहीं है। नो सर। तो फिर उसको स्टेट लैंग्वेज गढ़वाली है, स्टेट लैंग्वेज श्योर है आप? नो सर। संस्कृत? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत है? यस सर, संस्कृत की लिपि है। अच्छा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बताइए कौन सा है उत्तराखंड का? उत्तराखंड में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सर उधम सिंह नगर। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल अच्छा, कौन सा अच्छा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का? क्षेत्रफल क्षेत्रफल के एरिया में एरिया वाइज पूछ रहा था कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। और ये बताइए कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को टच करता है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को टच करता है चमोली, आई थिंक। चमोली। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर बताइए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है? सर जैसे हमारा पिथौरागढ़ है, ये नेपाल को टच करता है और चाइना को टच करता है सियाचिन के पास से, और बस दो ही कोई चीन मतलब दो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर में आते हैं, एक चाइना और एक नेपाल। चलिए ठीक है, ठीक है सर। पजल सॉल्व करते हैं। यस सर। पजल मैं दे रहा हूँ आपको, पूरे 30 सेकंड्स दूंगा सॉल्व करने। यस सर। ध्यान से सुनिएगा। यस सर। If every 2 is replaced by 3, यस सर। then what is 2 square? If every 2 is replaced by 3, then what is 2 square? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 27. अगर आप हर 2 को 3 से बदल दें। 27। एक और अटेम्प्ट करिए, गलत है आंसर। हर 2 को 3 से बदल। हर 2 को 3 से रिप्लेस करेंगे। हर 2 को अच्छा 3 से रिप्लेस करना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? रास्ता सही है बट थोड़ा सा आगे और जाना। 10 सेकंड है आपके पास। सर आपने बोला 3 का अगर मतलब 2 को एवरी 2 इज रिप्लेस बाय 3, तो अगर एवरी 2 तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर मतलब क्यूब, तो उसको क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 3 2 का क्यूब
27 यस सर। हर 2 को बदलना है। 27 के 2 को नहीं बदले, ओ 37। चलिए, आपके अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपने बोला है बीएमसी, यस सर। कंक्रीट। यस सर। अबे क्या कंक्रीट, क्या कंक्रीट डिजाइन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, क्या है ये? सर कंक्रीट एक तरह का हमारा मिक्सचर है। नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट कौन सा है? कंक्रीट तो हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपने देखा है इस सब्जेक्ट में, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, क्या है ये सब? कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो वैसे मोस्टली बीएम में ही आ जाता है, यस एक ही बात है वो। उसके बाद आपने लिखा है आरसीसी। यस सर। तो कंक्रीट से खासा लगाव आपको, हाँ? यस सर। आरसीसी। फिर आपने लिखा है सॉइल। यस सर। फिर आपने लिखा है फ्लूइड। यस सर। ये आपने खुद लिखे सब्जेक्ट्स या आपने मैम को बोला उन्होंने लिखा? नहीं मैंने लिखे हैं सर। तो सॉइल हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सॉइल तो कोई सब्जेक्ट नहीं हमारा। सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स हमारा सब्जेक्ट है। सॉइल एंड या फाउंडेशन। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है जिसमें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन आता है। फिर आपने लिखा फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा सब्जेक्ट है? फ्लूइड कोई मैकेनिक्स। subject नहीं। हाँ, पूरा लिखे ना सब्जेक्ट को। सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉमन शब्द आ रहा है मैकेनिक्स। यस सर। मैकेनिक्स क्या होता है? सर मैकेनिक्स एक साइंस की स्टडी है जिसमें हम लॉज, जो भी नेचर के लॉज होते हैं उनकी स्टडीज करते हैं, जो भी नेचुरल लॉज होते हैं कॉजिंग द इफेक्ट। यही है मैकेनिक्स। यस सर। कोई और डेफिनेशन देना चाहिए इसकी? मैकेनिक्स की अगर आपसे बोलूं कि कोई और डेफिनेशन बताइए, सुन के इतना प्रभाव नहीं आया। सर मैकेनिक्स एक साइंस की स्टडी है जो कि डील करता है कि कोई भी मैकेनिज्म किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। चलिए, वैसे मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जहां पर आप जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसके बॉडी के जो बिहेवियर में बदलाव आता है उसकी स्टडी करते हैं। ओके सर। तभी मैकेनिक्स, सॉइल फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि आपने सॉइल और फ्लूइड पर लोड लगाया, यस सर। अब इनके जो मटेरियल में जो चेंज आया, जो बिहेवियर में चेंज आया, उसकी स्टडी होता है। ओके सर। बिल्डिंग मटेरियल में आपने कौन कौन से मटेरियल्स पढ़े? सर सीमेंट पढ़ा है और सीमेंट के अलावा ब्रिक्स पढ़े हैं, लाइम पढ़ा है, वुड पढ़ा है, मतलब वुड को टिम्बर बोलते हैं इंजीनियरिंग। वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस है? सर वुड अगर क्या बोलते हैं हमारी यूज में नहीं हो रही कोई भी, मतलब अगर पेड़ में है तो वो वुड कहलाएगी। जैसे हम वुड्स एक वर्ड यूज करते हैं फॉर फॉरेस्ट, लेकिन हम टिम्बर उसको इसलिए बोल देते हैं जब हम उसका इंजीनियरिंग यूज करते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, और टिम्बर हो गया, और कौन सा मटेरियल पढ़ा आपने? और सर ब्यूटेमिन पढ़ा है। विटामिन पढ़ा आपने? सर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलिए, वेरी गुड। और एग्रीगेट्स पढ़े होंगे? एग्रीगेट्स पढ़े। स्टोन और एग्रीगेट में क्या डिफरेंस होता है? सर स्टोन हम एक मदर रॉक को बोल सकते हैं कि नहीं सर, रॉक हम एक मदर रॉक है उसमें से हम स्टोन्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब निकालते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रॉक्स एक पेरेंट हो गई और स्टोन्स जो हो गए उसी से उसके पार्ट्स हो गए, उसका छोटा रूप हो गया। यस सर। चलिए, वेरी गुड। जितने मटेरियल्स आपने बताए, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट किस मटेरियल को लेकर है कि इस मटेरियल से अगर आपसे पूछा जाए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट? सर सीमेंट। सीमेंट की खोज किसने करी? सर जोसेफ एस्पिडिन, जो कि इंग्लैंड में रहते थे 1824 में। वाओ, गुड, सही, बिल्कुल सही बताया आपने। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुझको इंग्रेडिएंट्स बताइए कौन कौन से, क्या बताएंगे? सर लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, सल्फर और एल्कलीज में सोडा एंड पोटाश, और जिप्सम। एक और इम्पोर्टेंट रह रहे हैं अभी, आयरन ऑक्साइड। वेरी गुड। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है? सर लाइम। लाइम का रोल क्या है सीमेंट का? सर लाइम हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये अनसाउंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
मतलब अनसाउंड को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम साउंड से क्या मतलब है? सर वॉल्यूम चेंज, मतलब हमारा जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है मतलब इसको डालने से, तो उस जो वॉल्यूम चेंज आता है, चाहे वेदर श्रिंक और एक्सपेंशन, तो हम उसको अनसाउंडनेस बोलते हैं। जी। आपने सीमेंट में बोग कंपाउंड सुने? बोग, यस सर। BOG, बोग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? सर एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट। एलाइट होता है हमारा C3S, फिर बिलाइट होता है हमारा C2S, फिर सिलाइट आता है हमारा C3A, और फिर हमारा फिलाइट आता है C4A। वेरी गुड। C3S का रोल क्या है सर C3 हाइड्रेशन के बाद? सर C3S हमारा हाइड्रेशन के बाद इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड कराने, सॉरी इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के काम आता है। C2S? सर C2S हमारा प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के प्रोवाइड कराने के काम आता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ हम बोलते हैं लेटर स्टेज स्ट्रेंथ। ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर बनने के बाद तक हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब स्टेबिलिटी जो अल्टीमेट यस सर। बोल सकते हैं। इन चारों कंपाउंड्स में सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है वाटर के साथ? सर सबसे पहले रिएक्ट हमारा C3A करता है। वेरी गुड। C3S और C2S जब हाइड्रेट करते हैं तो सीमेंट पे स्ट्रेंथ गेन करती है। यस सर। कंपाउंड जो बनता है उसका नाम क्या है? सर CSH जेल। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलते हैं टोबरमराइट जेल। गुड। क्रीप का क्या मतलब होता है? व्हाट इज क्रीप इन कंक्रीट? क्रीप सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर थोड़ा सा आ रहा है यार। क्रीप एक तरह का इफेक्ट है जिसमें कि हमारे सीमेंट, हमारे जो कोर्स मटेरियल है, मे बी दे आर कम इन द सरफेस। नहीं बच्चा, आपने दो अलग चीजों को मिला दिया। आपने सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कंबाइन कर दिया। सेग्रीगेशन में कोर सेग्रीगेट अलग हो जाता है, ब्लीडिंग में वाटर सरफेस पर आ जाता है। तो आपने कोर सेग्रीगेट को सरफेस पर ले आए, दो अलग चीजें मर्ज कर दिया। क्रीप क्या होता है? सस्टेन्ड लोडिंग में बॉडी डिफॉर्म कर जाती है, उसको क्रीप बोलते हैं। जैसे आप एक बॉडी को लोडेड रखो बहुत टाइम तक, यस सर। सर्टेन टाइम के बाद इवन एट कांस्टेंट लोड बॉडी डिफॉर्म कर जाती है। श्रिंकेज सुना है आपने? यस सर। कंक्रीट में श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज क्या होता है? सर जब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम श्रिंकेज बोल देते हैं, उससे क्रैक्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। ये इसका जो मेनली कारण हो सकता है, वो हो सकता है हमारा प्री हाइड्रेशन हो जाए। ओके गुड। एक अच्छे कंक्रीट में तीन खूबियां होनी चाहिए। A good concrete must have three qualities. तो वो तीन खूबियां क्या होनी चाहिए? सर कंक्रीट में तीन खूबियां, जैसे आपसे मैं बोलूं कि आप बोलो सर मैंने कंक्रीट मिक्स बनाया, यस सर। तो मैं आपसे बोलूंगा इसमें क्या खूबी है, सर आप क्या खूबियां बताएंगे? सर वर्केबिलिटी होनी चाहिए, गुड वर्केबिलिटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, गुड। और सर कंसिस्टेंट होना चाहिए। वर्केबिलिटी में आ गया वो। ओके सर। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। मेन तो काम उसका कंप्रेसिव लोड सहना ही है। एक और पॉइंट बताइए। ड्यूरेबल होना चाहिए। वेरी गुड, ड्यूरेबल होना चाहिए, गुड। वर्केबिलिटी से क्या समझते हैं? सर ये एक इंटरनल वर्कडन होता है कंक्रीट के द्वारा, जो कि अपने आप को स्टेबल मतलब कॉम्पैक्ट करने के काम आता है। सिर्फ कॉम्पैक्शन में वर्केबिलिटी का रोल है? यस सर। और इसे हम ईज टू वर्क भी बोलते हैं, कि जैसे हम कंक्रीट को अगर हम कहीं साइड में या फिर हम कभी स्लैब डाल रहे हैं, तो उस समय हम कंक्रीट को जब हम 1 मीटर की हाइट उसकी डिसाइड होती है, तो उसको डालने के समय वो कितना फैल जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू सेल्फ कॉम्पैक्टनेस, उसे हम वर्केबिलिटी बोलते हैं। वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है below which 5% results are expected to fail.
वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि M20 है मिक्स, तो इसमें Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी? सर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 days curing of 15 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। और अगर मान लीजिए क्यूब को मैं साइज घटा के 10 सेंटीमीटर कर दूं तो सर स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सर स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बढ़ेगा। नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जब यूटीएम मशीन में क्यूब को रखते हैं तो स्टील प्लेट्स का एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ जो है हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिल सकती। तो IS 456 में अंडर 516 कोड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंडर ये कंसीडर किया गया है कि हम 15 सेंटीमीटर का क्यूब स्टैंडर्ड साइज लेंगे। भाई मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, आपने उस पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं अब कि जो क्यूब है वो 10 सेंटीमीटर का है, यस सर। यस या नो में जवाब दीजिए। ओके सर। क्या 3 ऑप्शन है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? सर बढ़ेगी। 10 सेंटीमीटर की। अभी तो आपने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया और बोला कि कोई चेंज नहीं आएगा। सर वो स्टील प्लेट्स का जो रोल है ना, वो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है, तो उसमें हम स्ट्रेंथ को रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे हम ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर का क्यूब भी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यस सर। और अगर मान लीजिए, अच्छा लिमिट स्टेट मेथड सुना आपने? यस सर। लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का कितना होता है? सर कंक्रीट का होता है हमारा 1.5 और स्टील का? सर 1.15। अगर मान लीजिए आपके पास सिग्मा सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से आप साइट पे कितनी स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट को डिजाइन करोगे? सिग्मा सी के लिए तो नहीं करोगे आप? नो सर। उससे कम के लिए करोगे? नहीं सर, उससे ज्यादा। कितनी स्ट्रेंथ के लिए करते हैं? और मैं इसको ऐसे पूछ लेता हूँ, M20 मिक्स है आपके पास। यस सर। तो इसको आप कितनी स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कर सकते हैं लिमिट स्टेट मेथड की हेल्प से? सर हम इसे डिजाइन टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए करेंगे, टारगेट स्ट्रेंथ के लिए करेंगे। कैसे आएगी, कितनी होगी? सर ये टारगेट स्ट्रेंथ थी हमारी FCK प्लस K सिग्मा। टारगेट स्ट्रेंथ तो अलग कांसेप्ट है। टारगेट स्ट्रेंथ तो ये है कि आप ज्यादा के लिए डिजाइन करेंगे कि एटलीस्ट आपको उतना सिग्मा सी के मिले। यस सर। आपने एक डेटा सुना है 0.446 सिग्मा सी के? 0.446 सिग्मा सी के, ये डेटा कभी सुना है आपने? सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। वैसे इसी के लिए डिजाइन करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता कि ये 0.446 आया कैसे, बट कोई बात नहीं, आपने सर ये कंक्रीट के काफी आंसर दिए हैं, अच्छी बात है। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बीम में यस सर कितना दे सकते हैं आप मैक्सिमम? टेंसाइल रिइंफोर्समेंट बीम ग्रेड ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं? नहीं, परसेंट एरिया ऑफ स्टील टेंशन रीइंफोर्समेंट में आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? AST होता है ना, एरिया ऑफ स्टील। यस सर। टेंशन रीइंफोर्समेंट में कितना दे सकते हैं मैक्सिमम सर? 4%। किसका 4%? एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ, और मिनिमम 1%। 1%। पक्का? कोई फॉर्मूला नहीं है इसका? सर 0.87। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है? सर रीजन ये है कि मैं मतलब जब से एग्जाम हुए उसके बाद से मतलब स्टडीज के मैं कम टच में हूँ, क्योंकि मैंने मतलब ज्वाइन किया है, कहीं जॉब करता हूँ मैं नाइट शिफ्ट, इस वजह से थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है। अच्छा, आप नाइट में जॉब करते हैं? यस सर। और दिन में? सर दिन में मतलब ये होता है कि वहां से आने के बाद सोना पड़ता है, फिर उसके बाद इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस देता हूँ मैं, फिर उसके बाद सर थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ अपना। चलिए ठीक है, बट रिवाइज भी करिए। यस सर। देखिए, आपने सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी करनी है। यस सर। जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर बनेंगे। यस सर। सब्जेक्ट में आपने सॉइल मैकेनिक्स भी लिखा है। यस सर। वॉइड रेशियो क्या होता है? सर वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या वॉइड रेशियो 0 हो सकता है? सर वॉइड रेशियो हो सकता है सर 0।
किस केस में? सर रॉक के केस में, नहीं सॉइल के केस में बोल रहा हूँ। सॉइल के केस में नहीं हो सकता सर जीरो। क्या हो सकता है? सर ये ग्रेटर, इसकी रेंज ही ग्रेटर देन जीरो होती है। और मैक्सिमम क्या 1 हो सकता है? सर 1 हो सकता है। तो क्या 1 से बड़ा हो सकता है? सर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वॉइड इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो सॉलिड तो उसमें फिर प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो मतलब वॉइड रेशियो 0 से 1 के बीच में रहेगा। यस सर। पक्का? सर इसकी रेंज होती तो मतलब ग्रेटर देन जीरो है। ये तो आपने सही बताया, ग्रेटर देन 0 होती है। मेरा क्वेश्चन ये है ग्रेटर देन 1 हो सकती है? सर हो सकती है, क्योंकि तो वॉइड्स में हमारे एयर और वाटर दोनों आते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम हो सकता है वो मे बी इंक्रीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बिल्कुल सही बात है, वॉइड रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है। क्ले के केस में मोस्टली 1 से सर। बड़ा ही होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल सुना है आपने? यस सर। कौन सा मिनरल पाया जाता है इसमें? सर माउंट अगर मैं मॉरिलोनाइट। आपसे बोलूं माउंट मोरोलानाइट का स्ट्रक्चर बनाइए, सिलिका टेट्राहेड्रल, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल, तो बना सकते हैं? नो सर। मतलब पढ़ा नहीं है या अभी सर याद नहीं कर? पढ़ा है पर ये अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए, और कौन से मिनरल होते हैं क्ले के? एक तो माउंट मोरोलानाइट है, इलाइट होता है, इलाइट होता है, केओलोनाइट होता है। केलोनाइट होता है। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है? सर माउंट मॉरिलोनाइट। और लीस्ट एक्टिव? इलाइट। इलाइट लीस्ट एक्टिव। सर केओलोनाइट। एक्टिविटी ऑफ सॉइल से क्या समझते हैं? क्या फॉर्मूला होता है एक्टिविटी ऑफ सॉइल का? सर इसका फॉर्मूला होता है, ये रेशियो होता है हमारा आईपी अपॉन सी। सी होता है हमारा परसेंटेज, 2% ऑफ क्ले मिनरल प्रेजेंट। फिर से सोचिए आराम से, ध्यान से। आईपी अपॉन सी होता है सर। हाँ, सी क्या होता है? सर सी इसमें परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल प्रेजेंट। बाय वॉल्यूम या बाय वेट? सर बाय वॉल्यूम। पक्का? पक्का है या गैस कर रहे हैं? सर मैं गैस कर रहा हूँ। बाय वेट होता है। ओके सर। चलिए कोई बात नहीं। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक गिवन सॉइल के लिए वॉइड रेशियो हमेशा बड़ा होगा या पोरोसिटी? सर वॉइड रेशियो। क्यों? सर क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है पोरोसिटी के, तो उसकी वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ओवरऑल वैल्यू में छोटी मिलेगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम होता है, तो इसलिए हमें वॉइड रेशियो ज्यादा मिलेगा। वेरी गुड। वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला है? सर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। क्या 0 हो सकता है वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट नो सर। नहीं हो सकता? नो सर। यस सर। एकदम 100% श्योर? यस सर। तो ड्राई सॉइल का वाटर कंटेंट कितना होगा? वाटर कंटेंट 0। तो आप कह रहे थे बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है वाटर कंटेंट, ड्राई सॉइल का वाटर कंटेंट 0 होता है, क्योंकि ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर नहीं होता है। ड्राई का मतलब क्या है? पानी एब्सेंट है, तो वाटर कंटेंट डेफिनेटली 0 हो सकता है। यस सर। कंसिस्टेंसी लिमिट्स सुना है वर्ड आपने? कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जैसे लिक्विड लिमिट, Atterbuck's लिमिट, एटरबर्ग लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। पर श्रिंकेज लिमिट की एक डेफिनेशन तो ये है कि सॉइल यहाँ पर अपनी स्टेट सॉलिड से सेमी सॉलिड उसमें आता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड, सॉलिड से सेमी सॉलिड। क्या कोई और डेफिनेशन दी जा सकती है श्रिंकेज लिमिट? यस सर। क्या है सर श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है below which volume cannot change their soil cannot change their volume. ओके। सैचुरेशन की टर्म्स में भी हम श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। क्या है वो डेफिनेशन? सर सैचुरेशन में हम मतलब जैसे श्रिंकेज लिमिट निकालते तो उसमें हम एस की वैल्यू जो है वो हम 1 लेते हैं, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जहां पर सॉइल सबसे पहले सैचुरेट होता है। वेरी गुड। जीरो एयर वॉइड डेंसिटी, ये टर्म सुना है आपने? सर ग्राफ पढ़ा था उसमें आया था ये। ओके, मतलब अभी नहीं? नहीं। अच्छा। कॉम्पैक्शन सुना आपने?
यस सर। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी सुना होगा। यस सर। इनमें मुझे 3 डिफरेंस बताइए। सर कॉम्पैक्शन हमारा मैकेनिकल फिनोमेना है, वेरी गुड। ये टाइम डिपेंडेंट है, कॉम्पैक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हम इसको टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम जितना कॉम्पैक्शन चाहे वो खुद कर सकते हैं मैकेनिकल मींस की मदद से। ठीक है, एक और बताइए। और कॉम्पैक्शन जो है, कितने फेज होते हैं कॉम्पैक्शन में? 3 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, सिंगल फेज होता है? मैटर के कितने फेज हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं यस सर। या 2 होते हैं, क्या होता है? सर कॉम्पैक्शन के 3 फेज होते हैं। तीनों फेज होते हैं? 2 होते हैं सर, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा कोशिश करें, आप अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, कर सकते हैं, तो ध्यान लगाइए। सर 2 होते हैं। 2 कौन कौन से? सर एक तो हम उसमें से एयर वॉइड को कम कर सकते हैं। देखिए, फेज का मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे कि सॉइल में कॉम्पैक्शन के दौरान सॉलिड, लिक्विड और एयर तीनों मौजूद होते हैं, इन 3 में से कोई 2 मौजूद होते सर एट द टाइम ऑफ कॉम्पैक्शन हैं? यस, ये सर तीनों मौजूद। चलिए, तीनों मौजूद होते हैं, 3 फेज सिस्टम होता है। यस सर। अब कंसोलिडेशन के बारे में बताइए। आपने बोला कॉम्पैक्शन मैकेनिकल प्रोसेस है, यस सर। कंसोलिडेशन क्या है? सर कंसोलिडेशन हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है। गुड। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है हमारा बहुत समय के बाद उसका एक स्टैटिक लोड होता है, मतलब डेड लोड जिसे हम बोल सकते हैं, वो सॉइल पे जब पड़ता है तो जो उसमें क्योंकि हम एयर वॉइड मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ कॉम्पैक्शन रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो वाटर होते हैं और सम एयर वॉइड्स वो इसमें, और मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जमीन का धंसना जो होगा ना जो होगा वो यही हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस। कॉम्पैक्शन में वॉइड में से क्या चीज बाहर निकलती है, एयर या वाटर? सर एयर। और कंसोलिडेशन? सर वाटर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। यस सर। सॉइल मैकेनिक्स का यस सर। कोई क्वेश्चन खुद से पूछिए और उसका जवाब दीजिए, और अच्छे लेवल का पूछिएगा, कोई ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट को जज करना है, यस सर। तो आपको उससे क्वेश्चन पूछना, फॉर्मूले से ऊपर उठना है, ये नहीं कि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, तो आप उससे क्या पूछेंगे, फिर उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर मैं एक वर्ड पूछना चाहूंगा उससे, पेडोजेनेसिस। ओके। क्योंकि ये वर्ड मतलब इसका फिनोमेना तो सबको पता है, लेकिन ये वर्ड ध्यान में नहीं रहता कि पेडोजेनेसिस क्या है। चलिए, वेरी गुड। अब बताइए क्या है? सर पेडोजेनेसिस एक हमारा प्रोसेस है जो कि हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक से लेकर टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को बताता है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। दीपक, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी, कई सारी स्ट्रेंथ लिखी है आपने, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इज गुड। थैंक यू सर। कैसे पता चला कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? सर जैसे स्कूल्स वगैरह में न्यूज़ वगैरह होती थी, ये जीके क्वेश्चन पुट अप्स करते थे असेंबली में, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था मुझे। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल कहाँ है? कि जैसे जी सर जीके क्वेश्चन पूछते थे। कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपके हिसाब से? सर जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें एक स्पीकिंग स्किल होती है, एक लिसनिंग स्किल्स होती है, तो उन दोनों का जो बैलेंस होता है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। आप किस पार्ट में ज्यादा अच्छे हैं, सुनने में या बोलने में? सर मैं बोलने में अच्छा हूँ। ओके, सर को अपना कम्युनिकेशन स्किल दिखाइए, कुछ बात करिए सर से कि सर मजबूर हो जाए कम्युनिकेट करने के लिए। सर जैसे कि मेरे को घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कहीं भी जैसे जाता हूँ तो मतलब जैसे मैं मंदिर गया किसी, तो मैं वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि मैं उसकी हिस्ट्री जानने के लिए बहुत मजबूर हो जाता हूँ। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली भद्रास देवता मंदिर जो मसूरी में है वहाँ गया था, तो वहाँ की मेरे को एक मतलब हिस्ट्री होती है ना, जैसे कि
कि वहाँ पे मतलब ऐसे कौन से देवता हैं या किसका रूप है कि उनके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। तो फिर मैंने पूछा था, तो उनको भद्राज देवता नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे एक मतलब जो भद्राज देवता है, वो भद्राज देवता है, वो भद्राज नाम बाद में आया। कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम है, तो उनके नाम से है, तो वो ग्वाला थे, तो इस वजह से जो है उनको ये नाम दिया गया है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। बट सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे इसमें, एक ही तरफ से हुआ। आपको सर को कन्वर्सेशन में लेकर आना है। अच्छा, क्या सर आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा। आप लेकर आए कन्वर्सेशन। गुड, वेरी बहुत अच्छा गुड। बहुत अच्छा। मेटिकुलस तो आप हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपने कई अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दिया, आप क्विक लर्नर भी हैं। यस सर। क्या चीज आपने क्विकली लर्न करी? सर जैसे ये व्हीकल्स ड्राइविंग जो होती है, ये मैंने खुद से सीखी है। खुद से? यस सर। कौन सा व्हीकल? सर क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर। खुद से सीखा आपने? यस सर। अकेले बैठ के? यस सर। कैसे? सर मेरे फादर ड्राइवर है, तो मैं जब भी उनके बगल में बैठता हूँ ना, तो उनको ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्व करते हैं। कितने साल हो गए आपको कार चलाते? सर मेरे को 2 इयर्स हो गए। वेरी गुड। सॉफ्ट स्पोकन है आप? यस सर। चलिए गुड। मल्टीलिंगुअल भी हैं आप? हिंदी इंग्लिश की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, कहीं चेक करिए। एंड पंजाबी? यस सर। जैसे कि मैंने देखा कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे तीनों लैंग्वेज ज्यादा नहीं बोली जाती। ओके सर। कैसे काम चलेगा? क्या करेगा? सर इंग्लिश जो है हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और वो हर जगह काम आती है। तो मान लीजिए आप कहीं तमिलनाडु में हैं और इंटीरियर में सिर्फ तमिल ही वहां पे सब बोल पा रहे हैं, ओके कैसे सर। काम चलेगा? क्या करेंगे? सर इंग्लिश का इस्तेमाल। रूरल में है और किसी को आती नहीं इंग्लिश, विलेज में है आप कहीं, तो वहां उनको इंग्लिश नहीं आती है। सर एक मेरे पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं एक दूसरी मतलब एक एडिशनल लैंग्वेज को अपनी क्वालिटी में इंक्लूड करूंगा, तो मैं उसको सीखना चाहूंगा। ओके, सीख लेंगे आप? यस सर। चलिए वेरी गुड। सर कुछ पूछना? थैंक यू सर। थैंक यू दीपक, वेरी नाइस कन्वर्सेशन। सेम हियर। थैंक यू।